श्री रक्षा बंधन पर्व पर संकल्प करेंगे, जिन शासन की रक्षा का हम संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। हो जो आत्मघातक मोह रागादिक अरे परिणाम है, भव भ्रमण के कारण क्लेश देते आठों याम। इन दुर्भावों के नाश का संकल्प करेंगे। सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। परमार्थ देव शास्त्र गुरुवर का करे श्रद्धा, मंगलमयी परमार्थ धर्म की करे पहचान। अविच्छिन्न भेद ज्ञान का संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। अज्ञान वश देहादि में नहीं मग्न रहेंगे, विषयों के लक्ष्य से नहीं कषाय करेंगे। अब स्वानुभव प्रगटाने का संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। पर कोई दुख का करता मान क्रोध नहीं करे, अपने को पर का करता मान नहीं करे। ज्ञाता अकर्ता लखने का संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। निज ज्ञान वैभव से सतत आराधना करें, जड़वाय वैभव से अहो प्रभावना करें। सर्वस्व समर्पण का सत्संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। कुरीतियों का उन्मूलन हम ज्ञान से करें, निज आचरण से धर्म का प्रसार हम करें। सम्यक रत्नत्रय मार्ग का संकल्प करेंगे। हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। हो अपने कष्टों की हमें परवाह ही नहीं, साधर्मी के कष्टों
प्रति लापरवाह हो नहीं। निज पर कल्याण का अहो संकल्प करेंगे, हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। अब आत्मा को जाना हमने सबसे ही न्यारा, समता मई यह धर्म हमको प्राणों सा प्यारा। निर्ग्रंथ पथ में बढ़ने का संकल्प करेंगे, हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। अब भाई तत्व भावना निरपेक्ष नित रहे, आया अवसर नहीं क्षण भर भी प्रमाद हम करें। अब सम्यक आत्म ध्यान का संकल्प करेंगे, हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। संकल्प के बिना अनेक होते हैं विकल्प, आकुलता रहती जीव तब तक होना निर्विकल्प। ज्ञायक है ज्ञायक रहने का संकल्प करेंगे, हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। सम्यक पुरुषार्थ से ही परम साध्य को पाए, जिन मार्ग पाया अब नहीं भव भव में भ्रमाए। ध्रुव सिद्ध पद पाए यही संकल्प करेंगे, हम सब ही मिलकर मंगलमय संकल्प करेंगे। श्री रक्षा बंधन पर्व पर संकल्प करेंगे, जिन शासन की रक्षा का हम संकल्प करेंगे। श्री राम नमस्ते राम नमस्ते ओम नमो हंताण नमो सिद्धाण नमो अय्याण नमो वज्रायण नमो लोहि सबसापूर्ण श्रीमंत
नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाश चेस्वावत् भावाय सर्वभूतगत। संकल्प का मतलब क्या होता है? कल्प क्या होता है? कल्प का मतलब होता है निर्णय। कल्प तो सबके पास है, सम्यक नहीं। कल्प सभी के पास है, सम्यक नहीं है। इसे संकल्प, जब भी हम कहते हैं हम संकल्प करें, तो संकल्प का मतलब नहीं समझने से भावुकता से और मिथ्यात्व के संकल्प हो जाते हैं। आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से मान नहीं करेंगे, आज से माया नहीं करेंगे, आज से लोभ नहीं करेंगे। ये तो सब मिथ्या है। कैसे नहीं करोगे? आज हम कोई को नहीं डांटेंगे। अरे कैसे नहीं डांटोगे? प्रश्न तो ये, तुम डांटते थे क्या अभी तक? गुणस्थान प्रमाण कसाय डांटते थे, अब तुम गुणस्थान प्रमाण कसाय से भिन्न नहीं दिखते, डांटने का काम कैसे रोक दोगे? आज हम बुरा नहीं मानेंगे। अरे तुम मानते थे क्या? तुम मानते थे क्या बुरा? गुणस्थान प्रमाण कसाय अस्थिरता, वो बुरा मानती थी, तो तुम्हारा वीर विज्ञान नहीं, ये मिथ्या संकल्प हो गया। आज से हम बुरा नहीं मानेंगे, आज से हम दुखी नहीं होंगे, आज से हम नहीं रोएंगे, आज से हम नहीं कमाएंगे, आज से हम बोलेंगे नहीं। ये कल्प तो अनादि से है। ऐसी कोई कोई महिला पुरुष नहीं होगा जब बहुत दुखी हो जाए तो आज हम तुमसे बोलेंगे, और थोड़ी देर फिर बोलती है, क्या करें? बच्चों में लड़ाई हो जाती, अब नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, थोड़ी देर बाद फिर खेलते। बड़ों में हो जाता है ऐसा। मिथ्या संकल्प, अब तुमसे हम कह रहे हैं मेहनत करना, मिथ्या संकल्प क्या क्या है और सम्यक संकल्प क्या क्या होगा। हम भावुक होकर के सम्यक नहीं सोचते, भावुक होकर सम्यक नहीं सोचते। हमने तुमसे कभी नहीं कहा हम क्रोध नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। देखो भाई, हमें गुस्सा आएगी तो हम डांटेंगे, हमने तो नहीं कहा हम गुस्सा नहीं करेंगे। बेटे अब हमारे रहते हुए तुम्हें कोई विकल्प नहीं होगा, हमने तो नहीं कहा। सर्वज्ञ के रहते हुए विकल्प होते हैं, हमारे रहने से क्या होता है? हमने आज तक नहीं कहा तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात तो होगा, पक्षपात सत्य का होगा, पक्षपात तो होगा। कौन कह रहा है पक्षपात नहीं? सत्य का पक्ष होगा, मोह का पक्ष नहीं होगा। यानी कुछ शब्द ऐसे हो, पक्षपात नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? पक्ष होना चाहिए, सम्यक पक्ष होना चाहिए। हमें तुमसे राग ऐसे तुम्हारे हक में फैसला दे दें, ये निष्पक्षता नहीं है। पंडित साहब ने कहा था, जज निष्पक्ष न्याय देता है और किसी एक के पक्ष में न्याय देता है। निष्पक्ष कैसे? निष्पक्ष है ना, दोनों पार्टियों से निष्पक्ष न्याय देता है और किसी न किसी पक्ष में फैसला जाता है। तो पंडित साहब ने उस दिन कहा था, सत्य का पक्ष ही निष्पक्ष है। सत्य का पक्ष, हम सत्य का पक्ष लेंगे, न तुम्हारा न तुम्हारा। आत्मा का पक्ष लेना निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। और यदि कोई कहे कि पक्षपात है, चर्चा चलती है ना, तो शुद्धने का बहुत पक्ष लेती हो, आत्मा का बड़ा पक्ष लेती हो, अकर्ता का बड़ा पक्ष लेती हो। ये आरोप लगता है अपने ऊपर, ये बहुत पक्षपाती हैं, व्यवहार को हमेशा गौण करके रखते हैं, व्यवहार को कभी ऊर्ध्व नहीं करती, व्यवहार को कभी ऊर्ध्व नहीं करती, निश्चय निश्चय को ऊर्ध्व करती, इसलिए अपन निश्चय निश्चय वाले कहलाते हैं, निश्चय वाले कहलाते हैं। जिनको कहना होता है निश्चयवासी भी कह देंगे। लेकिन भाई सत्य का पक्ष है, व्यवहार में मोह का पक्ष है, व्यवहार में मोह को खुश नहीं करेंगे।
व्यवहार होने पर भी उसका पक्ष नहीं है, गौण होने पर भी निश्चय शुद्धत्व, इन गौण होने पर भी पक्ष है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल समझना, कब निश्चय व्यवहार में निष्पक्ष रहो ऐसा नहीं है, निश्चय व्यवहार में सत्य का पक्ष करो। व्यवहार में व्यवहार का सत्य है कुछ, उसका पक्ष करो, कमाना करना, लेकिन उस पक्ष में सत्य का पक्ष, निश्चय का पक्ष नहीं छिप जाएगा। तो संकल्प में अभी अभी आप लोग इस पे काम करो। बिल्कुल 2-3 लाइनें हैं, कई बार कह चुके, फिर कह दे रहे यार संकल्प इसका करो, बहुत मेहनत लगेगी। हम भी कह रहे बहुत मेहनत लगेगी, जल्दी नहीं, भावुक हो गए तुम कह दो आज शुरू करेंगे, नहीं तो फिर कह रहे हम बुरा नहीं मानेंगे, तो तुम मानते थे क्या बुरा? अनादिकाल से आत्मा उसे कहते हैं जो बुरा नहीं मानता। आज भी आत्मा बुरा नहीं मानता, कसाई बुरा मानती है। अब यदि कसाई विद्यमान है गुणस्थान प्रमाण, तो बुरा मानेंगे, है इसलिए पक्ष ऐसे नहीं सोचो आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, व्यवहार की भाषा करेंगे, परमार्थ में जानते हैं गुणस्थान प्रमाण कसाई होगी। और इतने दिनों के अनुभव से बताते थे हम तो दुखी नहीं होना चाहते थे, दुखी काहे हो जाते, इधर आकर के भी दुखी हो गए। बता हम तो जैसे सोच के आए थे कि यहाँ पे दुखी नहीं होंगे, नहीं यहाँ भी दुखी हो गए। क्योंकि गुणस्थान प्रमाण कसाई जंगल में भी दुख देती है, स्वर्ग में भी दुख देती है। इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते हम सबको भगवान देखेंगे, नहीं कह पाओगे, क्योंकि भगवान देखना नहीं देखना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। गुणस्थान प्रमाण योग्यता और कसाई होंगी तब देख पाओगे, तो दोनों होना चाहिए। भरत बाहुबली में छाई सम्यक दृष्टि होगी, अब क्या करो? अपने क्या लगता है अपन पत्र डाल के दोनों बाहुबली को समझा देंगे? नहीं बिल्कुल कौन समझेगा? हाँ कोई लग रहा है हमारा मोह का पक्ष नहीं है, इस पक्ष पर मोह पुष्ट हो, विषय भोग पुष्ट हो। अभी आए थे सब, विषयों के खातिर हम क्रोध नहीं करेंगे, विषयों के खातिर क्रोध नहीं करेंगे। ये तो नहीं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, क्या कहा? ये तो संकल्प नहीं करा ना, हम क्रोध नहीं करेंगे, विषयों के खातिर क्रोध नहीं करेंगे। एक देश भिन्न क्या लाइन है, देखो 30 लाइन इधर है ना, बढ़िया। पर को करता मानकर क्रोध, विषय विषय भोग वाला, विषयों के विषयों के लक्ष्य से नहीं कसाई करेंगे, अज्ञान बस देहादि में नहीं मग्न रहेंगे। अब जी अज्ञान दूर करो पहले, अभी पहली लाइन नहीं ना, अज्ञान बस देहादि में नहीं मग्न रहेंगे। देहादि में मग्न तो रहोगे, लेकिन अज्ञान बस मग्न नहीं रहेंगे। कितनी संतुलित भाषा, अज्ञान बस। ये तो चलेगी मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, ये अज्ञान नहीं है, ये हो रहा है, होते हुए परिणाम तक ज्ञाता हूं, हो रहा है सही है, लेकिन अज्ञान बस नहीं, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक देहादि मग्न नहीं, विषयों के लक्ष्य से नहीं कसाई करेंगे, स्वानुभव प्रगटाने का संकल्प लो। इसमें देखो संकल्प वाली लाइन कहाँ कहाँ है, उन लाइनों पर सोचो, स्वानुभव का संकल्प करेंगे। और संकल्प तो वही है ना, संकल्प कौन सा करोगे? मैंने पंडित सामने कहीं इमोशनलिटी नहीं लिखी, भावुकता नहीं दिया। अन्य मतावलंबियों में बहुत भावुक कर देते हैं, संकल्प करो हम देश की रक्षा करेंगे, उनका सीधा उद्देश्य है कि काफिरों को मार डालेंगे, उनका उद्देश्य है कि धर्म विरोधी जो है उनको करते हैं। ये नहीं है संकल्प। बड़ा हम बोल के बता रहे, देखो हम कभी किसी से दुखी नहीं होते, ये संकल्प है। हम किसी से दुखी नहीं होते, अब मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं हो तो नहीं प्रत्यक्ष, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दुखी करने की व्यवस्था नहीं है, संकल्प करो,
निमित्तों से दुखी नहीं होते हैं, संकल्प करो। निश्चय व्यवहार सब आया है, अपने कष्ट के प्रति परवाह नहीं है, क्योंकि हम सम्यक ज्ञानी है तो हमें आनंद है। सम्यक ज्ञानी है, हमें आनंद है, हमें उपसर्ग पैसे की कोई चिंता नहीं है, इसलिए अपने देह के कष्टों के प्रति कोई परवाह नहीं। अब ये बड़े बड़े शब्द हैं, जरा सा कष्ट आने पर हम महीनों याद रखते हैं, सालों याद रखते हैं। तो कष्ट था तो उसी दिन क्यों नहीं था? इतने लंबे चाहे क्या कीजिए, हमें तो आज कष्ट है, आज क्या दिन। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अभी कम लोग हैं, बर्दाश्त कर लो इन्हें, कम लोग हैं वो जी अपने काम आएंगे, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, गलत माने गलत। अकेले रह जाना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत का फैसला तो उसी दिन होना चाहिए। रहना नहीं रहना ये हो, लेकिन घुटते हैं ना ज्वालामुखी है समुद्र अंदर, वो नहीं होना चाहिए। देखो सब लिखा है, इसी पाठ में आया, इसलिए ये पाठ कर रहा है। पर से दुखी होने की व्यवस्था नहीं है, स्वतंत्रता का निर्णय करो, संकल्प करो, स्वतंत्रता है द्रगुण पर्याय की। तुम क्यों बार बार कहते हो इनसे दुखी होते, इनसे दुखी होते, इनसे दुखी? रोज लड़ो इस बात को, स्वतंत्रता है, अन्याय होता नहीं है, और तुम कह रहे महाजन अन्याय कर रहे। इसमें सब लिखा है, हम आकुलता नहीं करेंगे, सब पाठ है सर। अब तो लेट हो गया, नहीं तो अष्टमी से रोज इसका पाठ करते है ना, और रोजाना इसका प्रवचन भी आएगा। कोई बात नहीं, अब करो, कोई बात नहीं, याद करो इस पाठ को, पहला और इसको देखो। मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा शब्द है संकल्प। संकल्प है, संकल्प का मतलब है सम्यक निर्णय। आप निर्विकल्प होना चाहिए, वो संकल्प बदलते नहीं। क्या बोला हमने? निर्विकल्प होना चाहते हैं और संकल्प बदलते नहीं। और यहाँ क्या लिखा है? जब तक मिथ्या संकल्प है तब तक विकल्प रुकते नहीं। देखो 10 वचन देखो, संकल्प के बिना अनेक होते हैं विकल्प। जब तुम्हारे एक संकल्प की हम पर से दुखी होते हैं तो अब तो विकल्प अब नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। चाहे तुम ध्यान लगा लो, चाहे अकेले में बैठ जाओ, और चाहे मंदिर में बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, जब तुम्हें लगता है मैं पर से दुखी होता हूं तो इनकी वाणी से दुखी होते हैं, इनके हंसने से दुखी होते हैं, इनके खाने से दुखी होते हैं, इन्हें देखने से दुखी होते हैं। ये यहाँ रहते ही काज में इन्हें रहने से दुखी होते हैं। पाकिस्तान से तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, पाकिस्तान की जीत से तुम्हें तकलीफ है। पाकिस्तान को यदि अमेरिका से लाभ हो जाए तो ही तुम्हें तो तकलीफ है, लेना देना कोई से कोई। तो ये संकल्प स्वतंत्रता है, अन्याय होने की व्यवस्था नहीं है, नहीं है, नहीं। हमें क्यों लगता है कि बहुत अन्याय कर रहे? हम डायलॉग ऐसा होता है, हम सबके झूठ देख रहे, फरेब देख रहे, मार चाल देख रहे, हम तो कछु नहीं कह रहे, हमारा संकल्प है। जैसे मिथ्या को अब विकल्प कैसे रुक जाएंगे? अरे झूठ बोलने की व्यवस्था नहीं है, विश्व में झूठ बोलने की व्यवस्था नहीं है, इस पर मेहनत करो। अरे साथ में झूठ बोल रहे, अरे हिंदी ज्ञान से देख रहे तो सब पढ़ा चुके पहले हम। पति पत्नी, यदि पत्नी को ताकत नहीं है सम्यक ज्ञान की तो पति झूठ बोलता है, तो झूठ नहीं है वो, उस झूठ को झूठ नहीं कहा। बच्चा है कि मिठाई मांगेगा तो क्या खत्म हो गई, झूठ नहीं है। व्यर्थ की कसार विसंवाद नहीं बढ़ाना है, उस झूठ को झूठ नहीं कहते। हमने तो शब्द पकड़ लिए, शब्द झूठ नहीं बोले। हमारे सामने इन्होंने खाया था, तुम कह रहे खाया ही नहीं। अब बोलो कैसे कहोगे झूठ नहीं? हम एक बात कह रहे, यदि पिता से पुत्र भयभीत है तो अब 3 लोग की ताकत इधर से उधर हो जाए, मर सकता है लेकिन सत्य नहीं हो सकता। क्यों? भय है ना उसे। अब भय में तो झूठ सोचेगा, वो बोलेगा, सोचेगा वो बोलेगा, और मायाचारी करेगा करेगा, पक्की बात है। हम जब दमन करते हैं ना, दमन, हम एक बात करें, यदि कोई अपने दोष बताए उस समय परम शांत हो जाओ,
अब निर्भयता का वातावरण बनेगा। भयंकर गलती हो गई, लाखों का नुकसान हो गया, कोई बात। अभी भगवान आत्मा का नुकसान नहीं। सत्य बोलने वाले से हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, करोड़ों का नुकसान कर आए, करोड़ों इधर उधर हो जाए, उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तत्व अमूल्य है। आज तुमने सत्य बोल दिया, भय नहीं किया, इससे तुमने करोड़ तो आएंगे नहीं लौट के, लेकिन तुमने आत्मा बचा ली। वे करोड़ रुपए चले गए, वे नहीं लौटेंगे, आत्मा बच गया, ये काम की। इसलिए हमें गुस्सा नहीं आती, तुम चाहे जितनी बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, सही बोल दो बस। अपने गुरु बनने के लिए एक सिद्धांत है। गुरु को ये नहीं लगता मैं गुरु हूं, दुनिया को लगता है कि गुरु हूं, और जो अपने गुरु मानता है वो गुरु नहीं। क्या कहेगा? जो अपने गुरु मानता है फिर वो गुरु नहीं, फिर तो ताना सही करेगा, हम सही हैं, तुम सही करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। नहीं नहीं, लघुता पूर्वक व्यवहार में लघुता है, अंदर में प्रभुता है, दृष्टि में प्रभुता है। मैं भगवान, ये भी भगवान है। स्वयं पर की प्रभुता देखने वालों का व्यवहार लघुता पूर्ण होता है। क्या बोला हमने? लघुता पूर्ण होता है, स्वयं पर की प्रभुता अनुभव करने वाले। मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान आत्मा है, तो स्व पर की प्रभुता का अनुभव करते 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 लघुता आती। करोड़ों का नुकसान कोई बात नहीं, पुद्गल इधर उधर हुआ, क्या रखा है, भोजन बिगड़ गया, मकान गिर गया, कुछ हो गया। अब जब तक इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होगी, पैसे के लिए मर जाएंगे, मार डालेंगे, ऐसी स्थिति है। बंटवारे के नाम पे झगड़े 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 झगड़े। अब भगवान नहीं दिख रहे कुछ। मैंने पुद्गल में न्याय ही होता है, संयोग में न्याय ही होता है। एक कहानी में आया हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई न्याय नहीं कर रहा, तो उसमें कहानी में लिखा है तुम न्याय को समझने की कोशिश करो, अन्याय होने की व्यवस्था नहीं है। कहानी में आया मेरे साथ जब देखो अन्याय होता रहता है, मेरे साथ जब देखो अन्याय होता रहता है। अब सोचो कौन कौन के साथ अन्याय हो रहा है। अरे तुम न्याय को समझने की कोशिश करो, एक परमाणु इधर से इधर नहीं हो सकता पाप के उदय के बिना, और अपयश प्रकृति के बिना कोई तेरे को डांट नहीं सकता इतना। अब जिन इन पर मेहनत करी तब समझ में आई, कहाँ को लगे कि इनकी वजह से हम परेशान रहेंगे जिंदगी भर। परसव के कारण कोई परेशान नहीं, पूरा विश्व बैरी हो जाए। अभी तो एक आध आदमी खिलाफ हुए इतने परेशान हो जाते हैं, एक आध आदमी खिलाफ हो जाए इतने परेशान है, जितने अनुकूल है मैं नहीं दिख रहे हो। सोचो अवसर के काल में पार्षनाथ भगवान और 700 महिला, अवसर के काल में यहाँ से नहीं देख रहे, चलो अपन सब एक साथ है तो अब डर नहीं लग रहा, अपन सब साथ साथ है अब डर नहीं लग रहा। क्यों? ऐसा नहीं, ऐसे बैठे बढ़िया, क्यों? अन्याय हो ही नहीं रहा, इसलिए उसमें चर्चा डाली है। अवसर के काल में एक चर्चा डाली है उसमें, सारे महिला आपस में क्या चर्चा कर रहे, सब तरह के औधिक भाव दिखाए उसमें। पढ़ के देखो कैसे कैसे अपने अपने परिणाम होते हैं। वहां यही कह रहे अन्याय तो होता है। कितने बढ़िया जवाब दिए छोटे महिला जो कैसे बढ़िया शान। और मर गए तो अरे आयु से पहले थोड़ी कैसे मर जाएंगे, सब जल गए तो कैसा, तो बेनी से ज्यादा क्या जलेंगे, अरे तो जलेंगे तो पीड़ा तो होगी, तो कसाय और अस्थिरता से ज्यादा क्या पीड़ा होगी। और सब परिणाम बिगड़ गया, हमें तो बहुत काम बाकी था, काम तो कैसे थे नहीं, काम तो पूरा हो गया। हमें तो अभी बहुत न्याय पढ़ना था, भला करना था, हम ये देश छूट जाएगी, पर हमारा क्या होगा। अरे तो संसार तो आत्मा जान है, आत्मा को जान लिया मैंने। उसमें 14-15 नंबर की गाथा का प्रयोग है पूरा पूरा, वहां पर 5 का प्रयोग है। अरे यस, अभी बार बार इसलिए पढ़ाई जाती है, हर बार कहानी इसलिए पढ़ाई जाती है कि कब हमारा उपयोग किस पे लग जाए। हमारे पे आया क्या है,
हमारे बस चलो, तुम क्या 14 नंबर की गाथा रोज दिन भर की प्रैक्टिकल में लगाओ। जड़ी बूटी है, कब का प्रयोग करते हो इसका? अनन्य का, नियत का, अविशेष का। मन गा तो देते हो, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। अपर परिणति खोदो तो जाए। पर परिणति मैंने संयोग, जिन्हें तुम ले रहे हो उनका नाम लिखो। जिनको, इनको हंसो बोलो लगे, इनको लड़बो बोलो लगे, इनको खाओ बोलो लगे, इनको फला बोलो लगे। हमें तो कच्छ नहीं, हम अपने काम से काम दिए, हमें डांट दे, टोक दे, रोक दे। ये ऐसे रोना संकल्प ही झूठा है तुम्हारा। ध्यान रखना, संकल्प के बिना कोई नहीं है। हाँ, सबके अपने अपने। बीच में बात कह रहे, जो संकल्प नहीं है वे मिथ्या कल्प है। संकल्प तो सुखदायक होती है। संकल्प का फल निर्विकल्पता है। हम नहीं मालूम। बोलो, दूध में एक संकल्प तुम्हारा, ये दूध शक्कर से मीठा होता है, तो कितने निर्विकल्प, आंख बंद करके डाल देते, बिना ही सोचे डाल देते। और कोई और डाल रहा, हाँ डाल दो, डाल। निर्विकल्प, निर्विकल्प मैंने उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तुम डाल दे, तुम डाल दो, मीठा है, कोई दिक्कत। बच्चे डाल दे, तुम डाल दो मीठा। ऐसा भी नहीं कि हम डालेंगे तो मीठा होगा, तुम डालोगे तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। संकल्प है, जरा ध्यान से सुनो। दूध से, शक्कर से दूध खीर मीठी होती है, ठीक है। इसमें एक बहुत गजब बात छिपी है। शक्कर से दूध मीठा होता है, इसमें कर्म का उदय नहीं आता। ऐसा नहीं हमारे पाप का उदय आया तो आज खट्टा हो। संकल्प वस्तु के आश्रय से होता है। हम कल्पना के आश्रय से करते हैं। कितनी बार संकल्प करे हुए सोचा तुमने? मैंने मिथ्या कल्प, हम मिथ्या कल्प को बार बार संकल्प कह रहे हैं। मिथ्या कल्प, भैया तुम अपनी गली, हम अपनी गली, हम आज तक तुमसे बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तुम भी सुखी रहो अपने घर में, हम अपने घर में सुखी रहे। बताओ, ऐसे मिथ्या कल्प करने वाले कितने लोग, अब कितने सुखी होंगे? नहीं, एक बार निर्णय करो, आनंद जाएगा। हाँ, कपल परिणति से अप्रभावी हूं, तो पर परिणति सब आ गए। उनका बोलना, चलना, हंसना, बोलना, खाना, खेलना। आज अभी भयंकर बुराई कर रहे हैं, उन्हें तो धमकी दिए, देख लेंगे, हम मार डालेंगे। अरे कैसे मार डालेंगे? मरने की व्यवस्था ही तो नहीं है। आत्मा को तो देखो, शरीर को तो देखो। माने हम क्या करते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं तब तो सब समझते हैं। और जैसे मेरी अभी छोटा भाई, और छोटे भाई ने हमें मार डालने की धमकी दी, और मार डालने की, और उबल गए तुम तो। अरे क्षणिक कसाय ने दी होगी, जीव कसाय ने दी होगी। झट सो सत्य मान के उबलने लगे तुम तो। ऐसे संकल्प का मतलब है द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय करो, इसका नाम है संकल्प। जब जब तुम दुखी हो तो लिखो, यहाँ क्या दिक्कत हुई, द्रव्य में दिक्कत, गुण में, पर्याय में, काय में दिक्कत है। ऐसे निर्णय करो, निर्णय करो। सुनो, समझो नहीं, कह रहे, निर्णय करो। शास्त्र में से पढ़ना आसान है, रट लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन संकल्प नहीं लेता। संकल्प मतलब कोई किसी से सुखी दुखी होता नहीं। ऐसे ना, अब ऐसे हम तो बहुत सारे बना देंगे, हमें तो द्रव्यों पर ही स्वतंत्रता में सब कह दिया। पैसा से कोई सुखी होता नहीं। खूब मेहनत करो, बुरा चला जाए, चला जाए, आ जाए तो क्या जाए। हम कह देते हैं पैसा हम कमाते नहीं, और लगता ही हम कमाते। तो मालूम हमने कैसे दुकान खड़ी करी, तुम्हें पता है हमने कैसे मकान बनाया, तुम्हें पता है बेटा कैसे हमने करा? अरे ये मिथ्या का जहर, बहुत बड़ा जहर है ये। इतने से जहर में अनंत भाव हो रहे हैं, अनंत भाव, अनंत भाव कह रहे हैं, अनंत भाव। एक एक क्षण में ऐसी कसाएं होती हैं, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। ये सोना की कीमत बढ़ती जा रही है ना, घर घर में आग लगती जा रही है। पहनने वहनने है नहीं, भोगने है नहीं, लेकिन अब इतने लाख को बहू को इतना सोना मिल जाए, हम तो नहीं देंगे। चापे रखे मर गए। क्यों? पर से सुख नहीं थे, सोना से सुख कैसे हो, पैसा से सुख कैसे रहे?
दो तीन बातें बताइए, सब जगह लगा हो, सब जगह। संकल्प, आप क्या कहें, संकल्प के बिना अनेक होते हैं विकल्प, अनेक, अनंतानुबंधी है। और देखो हमने बताया पर से दुखी नहीं होती, निर्णय कर लो। अब तुम दुखी होके बताओ, आत्मा में दुख का कार्य नहीं है और पर से दुखी होने की व्यवस्था नहीं है। ले आओ, क्या कह रहे? शक्कर में खट्टे होने का कारण नहीं है और शक्कर में खट्टा करने की व्यवस्था नहीं। करो शक्कर को खट्टा करके बता दो, करो। ऐसा आत्मा नहीं है, आत्मा सुख से स्वरूप है, सुख स्वरूप में माने दुखी नहीं होता है और इसे दुखी करने की व्यवस्था नहीं है। कर्मों से दुखी नहीं होते हैं, सुख स्वरूप का अज्ञान दुख का कारण। क्या बोला, क्या बोला? सुख स्वरूप का अज्ञान। शक्कर तो मीठी है और कोई तुम्हें धमकी दे रही, तुम्हारे स्कूल में मोड़ा मोड़ी धमकी दे रही, जैनियों की सभी शक्कर खट्टी हो जाए, तो क्या तुम रोज रोज घर आओगे? शक्कर नहीं, शरीर की शक्कर की कह रहा हो, तुम्हारी सारी शक्कर खराब हो जाए, खट्टी हो जाए, कड़वी हो जाए तुम्हारी शक्कर जैनियों की। तो कोई विकल्प है नहीं। क्यों नहीं विकल्प? कि किसी के कहने से शक्कर का स्वरूप नहीं बदलेगा। केवल इतना पता लगा बेचारे भी दुर्भावना रखते हैं, इतना पता लगा उनकी रसायन से शक्कर का स्वरूप नहीं बदलेगा। जब शक्कर का स्वरूप नहीं बदला तो आत्मा का स्वरूप कैसे बदलेगा? बहुत अभी आप लिखो, बोलो कर्मोदय के मामले में क्या लगता है, असत विधि के बारे में क्या लगता है, वो तो घाती कर्मों के बारे में क्या लगता है, बोलो। घाती का नाम लेते से तुम डर जाते हो, डरा देते हो, मिथ्या संकल्प, मिथ्या कल्प है। घातीय कर्मों में भी दम नहीं, कोई कर्मों में दम नहीं। फिर कह रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं। पुण्य के उदय में मंद कसाय धर्म का भ्रम पैदा करता है। पुण्य का उदय, अच्छा खा पी रहे, और पुण्य के उदय में इज्जत भी मिल रही, पूजा पाठ भी हो रही, पुण्य के उदय में मंद कसाय है तो बास भी हो रही, अब लग रहा हम तो धर्म कर रहे हैं। इतनी जल्दी भ्रम हो जाता है, पूछो। और जैसे कुछ हुआ, अरे भैया वहां भ्रम टूट गया। क्या भ्रम टूट गया? बहुत अच्छे से रखा साल भर तो हमको बसती में, और फिर अगले दिन तो जाने क्या होगा हमारे, बहुत नाराज हो गए। नाराज कैसे हो गए? भ्रम, भ्रम कौन सा भ्रम टूट गया? कर्म दुख देते हैं, ये भ्रम था, नहीं देते हैं, ये भ्रम था। अब कर्म दुख देते हैं, उदय दुख देता है, संयोग दुख देता है। हम फिर कह रहे विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं। दुख का कारण तुझ में तेरा अज्ञान है, तुझ में तेरा ही अज्ञान, दुख का कारण तुझ में तेरा ही अज्ञान। संकल्प का मतलब समझाएंगे। संकल्प माने ये कसम नहीं खाओ, आज से गुस्सा नहीं होंगे, आज से रोटी नहीं खाएंगे, आज से फला नहीं करेंगे, ये संकल्प नहीं कर। संकल्प से ये करा, दुखी होने की, दुखी करने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, दुखी होने की योग्यता है तब दुखी होते हो। तो अपन क्या करते हैं पता, मिथ्या दृष्टि क्या करता है, दुखी होने की योग्यता स्वयं की है और दुख का कारण सामने वाले को मानता है। दुखी खुद ही होता है। क्या कह रहे? दुखी होने वाले को किसी न किसी को याद करता है। देखा तुमने, जब दुखी होता है तो किसी न किसी को याद करता है। अब है कोई नहीं, रात को नींद नहीं आती तो दुखी होते रहते, उसने, उसकी बहू ने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ऐसे कहा था, हम तो सह के आ गए, आग लग रही है हमारी तो अभी तक। अब अकेले में कौन दुखी करता है तुम्हें? न कोई फिर कह रहे संकल्प सही करो, निर्णय सही करो, द्रविड़ पर्याय का निर्णय सही करो। अब तो दुखी नहीं हो तो कोई दुखी कर कैसे दे? अब देखो ये भी अभी अभी तो मुझे तो सर लग रहा है मेहनत है। जब तक तुम अपने को ये मानती हो जी, और जरा कुछ कहते तुम तो बहुत दुबले हुए, मैं कोई पहचानदार मिल जाए कि तुम तो बहुत दुबले हुए, कहा वहां से झटक गए। अब उन्हें तो इंद्रिय ज्ञान से फालतू बात करी थी,
और वेद कह के चले गए। दुनिया में जब भी कोई मिलते हैं ना, दो बातें जरूर कहते हैं, दो में से एक ऑप्शन होता है उनके पास, अब तो तुम भर गए, अच्छे लग रहे, पहले से अच्छे लग रहे, और नहीं तो पहले से खराब लग रहे बस। अब वे तो कह के चलते बोले कि वो दुनिया में कछु न कछु बातें तो करना है। अब दर्पण के पास जाओगे, सोई तो लगो सही में झटक गए, अपने देखो ही नहीं, बता कब से झटक गए, पता नहीं महीना भर हो, 2 महीना हो गए, कब से कमजोर हो गए। फिर एक आदमी वजन करना तो और 5 किलो वजन कम हो, जी चिलवा दे ना, चिलवा दी, इनकी वजह से वजन कम हो गया, बहुत बढ़िया। जी संकल्प करो, पॉजिटिव में करो तो अपनी प्रभुता का अनुभव करो, अपनी प्रभुता का अनुभव करो, स्व पर की प्रभुता का अनुभव करो। प्रभु देखो, फिर गलत भाषा पे कह रही भाषा यह है कि हमें सबके खराब कारनामे देख रहे हैं, लेकिन हम खराब नहीं देख रहे। अपनी संकल्प कैसे, कोई फिर कह रहे कोई झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, फरेब नहीं करता, मायाचारी नहीं करता, एक अपेक्षा से करता है वो, एक अपेक्षा से। बच्चे झूठ भी बोलते हैं, मायाचारी भी करते हैं, छल भी करते हैं। फिर से सोचना जो लिखा है जिनने भी, ये सोचो आत्मा के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा, ध्रुव के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा, अपने आप को परमात्मा देखने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को भी परमात्मा देखने की कोशिश कर रहा है। तो इतना सत्य अनंतानुबंधी अभाव रूप सत्य है। क्या कह गई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप सत्य है। अभी तुम्हें भूख लग रही हो, खाने की इच्छा है, तो तुम्हें अब क्या करोगे, मांगोगे। अब मांगने को कोई नहीं देगा तो झूठ दे के मांगो, ऐसे मांगो। तो अब ये अनंतानुबंधी झूठ नहीं है, ये अनंतानुबंधी नहीं, भूख लग रही तो लगेगी। गुणस्थान प्रमाण जाएंगे सारे दोष, एक साथ नहीं जाएंगे, अनंतानुबंधी चली गई जी, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कह रहे हैं सब निर्दोष हैं, कोई हमें कोई झूठा नहीं दिखता, कोई बेईमान नहीं दिखता। समझ लो अच्छी तरह से। देखो संकल्प करो, संकल्प बता रहे हैं, संकल्प का मतलब सच्चा निर्णय। बार बार इसे बता रही, संकल्प के नाम पे हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल, तो इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं। देखो सुनना ध्यान से, सबसे बड़ी गलती कहां हो रही है तुम सबकी, सबकी गलती बता रही, हम कसाय को आत्मा मानते हैं, अर्थात आश्रय बंद को आत्मा मानते हैं। अभी कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। क्यों पूछ ले तुमसे, डरोगे तो नहीं। मान चलो हम कहते शक्कर कम खाओ, तुम्हें डबल खाना है ना, अब तुमने चख के देखा तो मीठा तो होगा, क्योंकि 1 चम्मच शक्कर भी तो मीठा तो होगा, लेकिन फिर भी अपन कहेंगे भाई साहब फीका है, अब हमने दूसरी चम्मच डाली, ठीक हो, अंदर अंदर लड़ाई चालू हुई, 1 चम्मच में मीठा हो तो गया था, अब तो दूसरे चम्मच में तो ओवर मीठा हो, चल कोई बात, अब अपन इसे लेट गो करके छोड़ देंगे। मैंने हमने ये फैसला नहीं किया कि ये शक्कर किसने खाई, सगी ने खाई, आत्मा ने खाई, कि कसाई ने खाई। झूठ किसने बोला था, कसाई ने। मायाचारी किसने कही, कसाई ने। तो तुमने कसाई तत्व को आत्मा क्यों मान लिया। अब 2 बातें होंगी कसाई तत्व को आत्मा मानने में, कि हम मायाचारी करते रहेंगे खाने पीने के नाम पर, लेकिन हमें कभी लगेगी नहीं हम गलती कर रहे, तो कसाई को आत्मा मान लिया, नंबर 1। अब हम कसाई मिटाने का उपाय भी नहीं पूछेंगे, ये दूसरी गलती होगी। अब इस कसाय को मान लो तुम्हें कभी मालूम नहीं पड़ गया, और ही गजब हो गया, कहाँ तो भगवान आत्मा हो, कहाँ खाने पीने की कसाई कर रहे, खाने पीने की कसाई कर रहे, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं, मैंने बहुत मायाचारी की है, छिप छिप के बहुत मीठा खाया है, सबकी नजरों में रहते थे, छिप के खाया, बहुत ऐसे खाया, अरे मैंने कितने पाप करे। अभी फिर एक और गलती हो गई, अरे कसाई ने खाई है, आश्रम ने खाया है, और तुम तो निर्दोष भगवान। एक एक गलती के कारण अपने को भगवान नहीं देख रहे, मतलब कसाई को आत्मा मानते हो। ओके समझ में आएगा, एक एक कसाई के कारण तुम अपने को आत्मा नहीं देख पाते। अब छल होता है, एक छोटा दृष्टांत दिया, पैसा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, इज्जत आग हो सकती है, प्रयोजन करने का मौका नहीं दिया, प्रयोजन करना है तो घुमा फिरा के पूछोगे, कहोगे, कराओगे, करवा,
भाई साहब सब लोग कह रहे हैं करो, भी कह रहे हैं, भी जगह जगह से फोन आ रहा है, वहां चले जाए, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक तो ये घुमाने फिराने वाली कसाई को आत्मा मान लिया, भिन्न नहीं दिखाई दिया, ये नहीं लग रहा पंडित जी ये मूल है, ये स्वाधीनता छुपा रहा है, ये स्वयं से दूर कर रहा है, चतुराई ज्ञान की मिसयूज कर रहा है। सही बताओ कितने जन को याद आता है भूताविष्ट ज्ञान, मोहाविष्ट ज्ञान, कितनी बार दिखाई देता तुम्हें अपना अपना भूताविष्ट और मोहाविष्ट? तब तो यही लगता हम सही कर रहे, देंगे मिला के, अरे दे दो मिला, कौन देते भेद विज्ञान करके बोलो। अच्छा भिन्न देवता होगा ना वो तो कह देगा भाई साहब, हमें देखो मैं ये नहीं कह रहा, तुम दृष्टांत दे रहे सर कि तुम शक्कर छोड़ दी, वहां से क्या हो जाए, अनंत बार छोड़ दी, वहां कर रहे शक्कर खाते हुए प्रति समय अपनी परिणति को चेक कर, शक्कर के लिए छल कितना अनंतानुबंधी तो नहीं हो रही, बस इतना इतना साधन होगा, दिखाई भी दे रहा हूँ गलती है, बहुत बढ़िया दिखाई गलती। और ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, ऐसे लोग तो बहुत ही अपनी गलती पकड़ लेते हैं, तो ये अपनी गलती पकड़ के दुखी होती है, ये मिथ्या। अब जे बढ़िया बात है चीज कितना कितना प्रसार चाहिए, अपनी गलती दिखने पर भी दुखी नहीं, क्योंकि मैं तो कसाय आश्रम बन से भिन्न, और जैसे जैसे मैं आश्रम बन से भिन्न अनुभव करूंगा, ज्ञान अनुभव करूंगा, स्वभाव के सम्मुख कैसे टिकेंगे। अब तुम बताने लगोगे भाई साहब ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है, अभी आ जाता है, हम मजा तो ले रहे हैं, आ रहे लेकिन आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, दोनों तरफ से समझा कि निश्चय वाली निश्चय वाली। हमने ये देखा है आश्रम को आत्मा अनुभव करते हैं तो आश्रम का दोष दोष नहीं लगता, गड़बड़ क्या होगी, आश्रम का दोष दोष नहीं लगता, दोष नहीं लगता तो छिपाता नहीं था, छिपाता जाता है, छिपाता वो उसके लिए देखो क्या तुम्हें कौन कौन सी गलती है, तो एक गलती है खास तो कि तुम क्रोध को आत्मा मानते हो, कसाय को आत्मा मानते हो, आश्रम को आत्मा मानते हो, प्रैक्टिकल बता रहे, कसाय को आत्मा आश्रम को आत्मा मानते हो। अब ये गलती तो पकड़ में नहीं आती तुमको, लेकिन क्रोध पकड़ में आती, मायाचारी पकड़ में आती है कितनी बार, क्यों दिन भर में कितनी मायाचारी करते तुम, पता नहीं लगता, क्यों इतनी स्वानुभूति है उसके साथ अभी बताओ किस किस को दिन में मायाचारी याद आती है। अब पूछेंगे लेकिन भगवान का भाई साहब हम मायाचारी नहीं करा, हमारी तो जैसी याद वैसी कह दे, कितने बंधु आचार्य कह रहे हैं मायाचारी है, तुम कह रहे हैं मायाचारी। मिथ्या दृष्टि माने बेहोश, मिथ्या दृष्टि माने जिसे शुद्ध आत्मा का होश नहीं है, या नास्तिक से बोले तो आश्रम को आत्मा माने बैठा है। आश्रम माने छोटा शब्द आश्रम है, क्रोध मान माया लोग हास्य रहती सब राग द्वेष, अब एक ही को फैला, क्यों कब गुस्सा, क्यों गुस्सा आई तो सही करता है, मैं सही करता हूं, अब ऐसे वेद विज्ञान की जरूरत है, और नहीं आपके विकल्प कभी खत्म नहीं हो। हम फिर कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मोबाइल छोड़ दो, समय निर्णय तो करो, और रोज करो चलेगी, करो चले, कभी गलतियां भी होंगी, करो चलेगी, अरे आज 1 घंटा चल गया, आज 2 घंटा चल गया, हम लोगों से पूछते कि मोबाइल चलाते हैं, कायम चला, बस प्रवचन सुनते, ठीक है प्रवचन सुनते, अब सही सही बताओ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ फालतू चीज नहीं है, ये लाइन नहीं लिखा कोई, हम 1 मिनट ये भी देख ले, 2 मिनट ये भी देख ले, 5 मिनट ये भी देख ले, हम तो सोचते हैं सुना प्रवचन सुना मैंने आदि जो भी, यही तो है, शुभ भाव तो तुमने बता दिया, अशुभ भाव दिन भर में अशुभ भाव आते ही नहीं तुम लोगों को, क्या सब शुद्धोपयोग में हो। अब जी हाथ से हाथ में बात नहीं, अब जज करो, हम जी नहीं कह रहे, देखो मैं ये कह रहा हूँ तो होश में नहीं हो, मिथ्या दृष्टि होश में नहीं है, उनमें इतना तादाद अनुभव करता है कि कभी लगता ही नहीं हम गलत भी कर रहे हैं,
तो आश्रय को आत्मा अनुभव करने में आश्रय के दोष दिखते नहीं है नंबर एक, और फिर दिखते भी हैं तो आश्रय के दोष को आत्मा का दोष दिखता है, ये दूसरा मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? पहले तो दोष दिखते नहीं है तो मिथ्या है, अब दोष दिखते नहीं है तो आत्मा की मान। अब जिस थोड़ी सूक्ष्म है, टेढ़ी खीर है थोड़ी, दोष मिटा करके अच्छा ज्ञान का चिंतन चल रहा है तब तो आत्मा दिखने में समझ सरल समझ में, लेकिन आपको नहीं मालूम, अभी ऐसे एक एक की पढ़ाई करने की जरूरत है जी। हाँ, ये सब या तो आप टेंशन करने लगोगे या फिर पास हो जाओ, हम तो क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। ज्ञानी रोके कह रहे, ज्ञानी संबर बने आश्रय के प्रति सचेत। संबर का क्या मतलब है? संबर आश्रय के प्रति सचेत है, अपने में नहीं मिलाता जाता, ये संबर हुआ। संबर क्या हुआ? कसायता है, मिलाता नहीं है, मिलाता नहीं है, मैं दुखी नहीं होता। हम कहे तुम बहुत क्रोधी हो, तो अब पूरे टाइम उल्टा उल्टा सोच के आंसर कर रहे, संबर नहीं कर रहे। हाँ सही कह रहे। मुझे डॉक्टर साहब की वो लाइन इतनी अच्छी लगी थी, बीना के शिविर की, मैं उन्होंने तो अपने जीवन की सहजता से वो बात कही थी, लेकिन मेरे लिए तो राम बाण बन गया। उनसे कहा तुम बहुत अहंकारी हो, तो कहते हूँ मैं पक्के हूँ। मैं को माना कर रहा हूँ। हाँ अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी हो तो बात करो, बाकी तो अहंकार है अपना कर्तव्य का, अपने लेखन का, गुरुदेव की शिष्यता का और जिम्मेदारी का, स्मारक चलाने का है। बिल्कुल है, अड़े हम हट जाओ, अड़े तुम्हारा पैसा नहीं है, समाज का पैसा। हाँ हमें पता है समाज का पैसा, हम भी अपनी किताब छपा रहे, दूसरों की। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम अपनी किताब छपा रहे, बोलो आप बोलो। मैंने उन्हें ये नहीं कहा, कभी इससे बचाव नहीं करा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। उन्हें कभी ऐसी लाल लपेट भी नहीं करी चलो दो चार किताब तुम्हारी छपा दे। हाँ हमारी नीति है, हम नहीं छपवाएंगे। हमने पूछा ऐसा क्यों करते हो, नहीं छपा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पीयूष को बुलाया, पीयूष सुमत को घुमा लिया, पूरे ऑफिस सब दिखा लिया। उन्होंने पूरा ऑफिस पूरा निरीक्षण कराया पूरा, और गोडाउन वगैरह सब नीचे की। बोले भैया पानी बरसा तो पानी में खराब रहते हैं ग्रंथ। उन्होंने तो 10 लाख की किताब छपा दी, 5 लाख की छपा दी। हमने तो 5 लाख पेमेंट ले लिया, हमें 30 साल तक बेचना, रखने की जगह नहीं है हमारे पास। पानी में खराब हो जाती, संभाले कौन, बिल कौन हिसाब रखे, अकाउंटिंग कौन करे, क्लरिकल कौन करे। तुम तो कह रहे हैं हमारी किताब छपा लो, बिके हमारी। अरे एक अकेले आदमी थोड़ी है, 10 विद्वानों की किताब छप रही थी उस समय, 20 विद्वानों की छप रही थी। अब कौन कौन की रखनी होता? तो उन्होंने कहा हाँ अहंकार है। ऐसे सोचो कहाँ कहाँ कह सकते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। तब संकल्प जाके तुम्हारे विकल्प मिटेंगे। अभी हम जरा कहते हैं तुम बेईमान, इसीलिए हमने कहानी में लिखा है, रक्षाबंधन की कहानी में उसने कहा तुम बेईमान। हाँ बिल्कुल बेईमान, मैं स्वीकार किया बेईमान का स्वीकार, शायद बात है। ध्यान रखना कोई तुम पे आरोप लगाए हो तुम दुखी हुए, ये मिथ्या दृष्टि है। और दुख कहने वाला तो एक सेकंड में कहते चला गया, नहीं तुम हो सकता है उस एक लाइन को महीनों सालों वर्षों और फिर बदले की भावना भाते भाते अनंत भाव बढ़ा दिए। एक लाइन में गड़बड़ हो रही, एक लाइन में साधु सुधर जाए। और इस बात की ताकत पैदा करो, सब लोग मेहनत करो, संकल्प करना है तो कि कोई हमें बुरा कहेगा हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, हम बुरी देखेंगे नहीं, न्याय को न्याय देंगे, आकर्ता को आकर्ता देंगे। पर्याय की योग्यता तो स्वीकार करो। मिथ्या दृष्टि हमेशा बोलता, देखा होगा आपने कभी भी सड़कों पे नॉन जैन भी, अब भैया तुम बताओ हमारी क्या गलती, हमने सब बता दी तुम्हें, अब हमारी क्या गलती, यानी ऐसे आराम से कहते हैं हमारी क्या गलती। ज्ञानी जन नहीं कहते, ज्ञानी जन हमेशा लघुता से कहते हैं भैया बच्चों का जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रख पाते, पत्नी और माता पिता की जैसे सेवा करना चाहिए नहीं कर पाते,
अरे भगवान की पूजा करने की योग्यता हमें नहीं है, ऐसे कहते हैं ज्ञानी। पढ़ के देखो ग्रंथ, इतनी बढ़िया टीका करने वाले कह रहे हैं मोह में मत नाचो। तो कितने बढ़िया वक्ता में लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, अल्पस्वतम बालम बिहारी, मैं बालक हूं, हास्य का धाम हूं, लोग हंसी करेंगे। हाँ मैं विशेष, अभी अपन किसी से अपने बारे में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? इसीलिए मिथ्या दृष्टि को तो ताड़ना ही चाहिए। प्रशंसा मिली और उसका मिथ्या तो और डबल हो गया। देखो भाई साहब ने भी कहा था, भाई साहब ने भी कहा था, हाँ नहीं प्रभु तुमने प्रवचन सुना नहीं, हम रोज करता कह रहे थे, तुम ये काम बहुत अच्छा कर लेते, ये काम बहुत अच्छा कर लेते फौरन आरसीसी हो गई, क्या कहलाती है, पक्का हो गया एकदम। और ये भाई साहब ने तारीफ की, नहीं प्रभु अपनी कमियां देखना सीखो, तब कमियों को भिन्न देखना सीखो। कमियों को ही नहीं देख रहे तो भिन्न का देखो। इसलिए गोल मोल सरकार चल रही, गोल मोल तो क्या है कि हम तो करते हैं, हम तो भगवान है, और इसलिए समस्या सॉल्व नहीं हो रही। वकील साहब बहुत मेहनत लगेगी, सुनना बहुत सरल है, अब इसमें मेहनत लगे। मैं किस कोई कोई को मुश्किल क्यों, कुछ खुशी की भाव आती है दिन भर में कि नहीं, कुछ नहीं, कितना नंबर एक का झूठ है कि खुशी के भाव ही नहीं आते। मैंने एक जरा सी क्रिया मात्र को पकड़ लिया कि अब खुशी नहीं है, बस जरा सा। पंडित साहब ने कहा, पहले हमने कुशील की शिकायत की पंडित साहब, तो पंडित साहब ने फिर प्रवचन में कहा ऐसा लगे जैसे कुशील ही एक पाप है। मैंने पूरा उसी का पेपर दिया, तो कहले 5 पाप पाप नहीं लगते, कुशील ही पाप लगता है सबको। क्या झूठ कितना बोलती हो, हिंसा कितनी करती हो। तब दिमाग गया कि अपन इन पर सोचे, फिर उसी सोचने का फल ही 5 पापों पे इतना लिखा है और इतनी जानकारी इकट्ठी की, और दिमाग बहुत चला फिर 5 पापों। आप गाते भी हो तो गा देते हो, श्रीमद जी लिखा इसलिए गा देते हो, वो तो दोष अनंत नु भाजन छू, लिखा है सो गा देते हो, तुम्हें दिखता है? बिल्कुल जी, समझो अब ये मेहनत है, हम और पढ़ाई मत करो जी, मेहनत करो, ये पढ़ाई तो आप कर चुकी बहुत सारी। संकल्प के बिना अनेक होते हैं विकल्प, होते हैं करते नहीं है, होते हैं। और संकल्प रोके बिना, संकल्प सही किए बिना कोई विश्व को माई का लाल विकल्प रोक नहीं सकता, तो होंगे ही। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा संकल्प करके देखो, फिर ना सुबोध कह दिया एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, संकल्प करके देखो, तो पंडित साहब जैसी लाइन लिख पाओगे, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। अपने अभी भी अचंबा लगता है, करोड़ रुपये गए उनका दुख ही नहीं हुआ, करोड़ों वाला उनको आनंद नहीं, क्यों समोसा लग गया उनका, एक आध बार तो खुश हुआ, चलो अनादिकाल से जब मान लीजिए तो आज कितना बढ़िया काम करेगा, 100 इंद्रायण। क्यों तुम्हारे घर में शादी हो और शादी में राष्ट्रपति आके झाड़ू लगाए, अरे राष्ट्रपति ने झाड़ू लगाई हमारे घर में, खुशी नहीं होगी? इतना बड़ा राष्ट्रपति तक हमारे सामने झाड़ू लगा, 100 इंद्र हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, कितनी खुश, उन्हें खुशी खुशी कुछ नहीं हुई। अब कितना भिन्न देखा होगा ये सोचा, ये देह मेरी नहीं है, संकल्प कितना सुख देगा, हम कल्पना अभी आप शब्दों में तुम ही निर्णय करो क्या कितना सुख देगी। अभी जब में दुखी होते रहते हैं, तन उपजत, अब जब हम कैसे गाएंगे तुम झट गा दोगे, तन उपजत अपनी ऊपर जाए, बता ना कितने दुखी रहते हैं। एक लाइन में याद है, अभी कोई तुम्हें देख के कहते ना बेटा
तुम्हारा बहुत ओवरलोड है, तुम टीवी हो जाएगी। तो वो तो कह रहे 1 मिनट चला गया, अब तुम्हें टीवी टीवी घूमने लगेगी। और हम भगवान कह रहे तो गायब हो जाओ। ये देखो टीवी टीवी घूमने, हाँ सही बात, सही है, देखो दुबले पतले हैं, देखो टीवी है, टीवी है, भगवान देखना सीखो। और बिल्कुल समझ लो, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, पता मैं सोच रहा हूँ आज समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहने का बहुत भाव है, नहीं तो समझो। देखो अपन लोग ये सोचते हैं समस्या शांत हो जाए तो फिर निश्चिंत होकर, निश्चिंत हो काम करें। ये सबके दिमाग में गलती है, सबके दिमाग में। आशीष तुम्हें भी लग रहा है ना, सब समस्या मिल जाए, नौकरी नौकरी ये वो सब, तो अपने कर जाएंगे फिर आराम से, अपन बस बैठ के होमवर्क करेंगे आराम से। अरे संकल्प करो बस केवल कि 1 पैसे की हमें जरूरत नहीं, और सब व्यवहार से बोला तो व्यवहार में उदय से ज्यादा नहीं होगा। प्रश्न क्यों करें, आज तो नहीं आज नहीं। 1 पैसा मतलब हमने तो कभी नहीं 1 पैसा रहा, तुम तो हमारे बच्चा है, हमारे परिवार बन के रहो, हम खाएंगे तो तुम खा भी बस ठीक। निपट गई गाड़ी, जितने में और है क्या, कुछ है ही तो नहीं। इधर क्या लिखा है इसमें, बाह्य पर पदार्थों का प्रभावना में उपयोग कर। बाह्य मतलब पैसा के लिए नहीं, शरीर को, शरीर को, अब शरीर को भी लगा समय लगा देगा। हाँ मन वचन काय देखो प्रभावना में लगा, बाहर सामग्रियों को, है ना, कैसे लगा, अरे तुम प्रसन्न दिखोगे तो प्रभावना होगी। ले हमसे ले लो 1 लाख, नहीं 1 लाख देने से प्रभावना नहीं होगी। संकट में आने पर भी तुम प्रसन्न दिखाई दिए, तो हमने इस देह का प्रयोग प्रभावना नहीं किया। अब मेहनत तो लगेगी, पुरुषार्थ है इसमें। हमें क्या लगता है, आप चिंता नहीं करना भाई साहब, इस संस्थान में कोई कमी नहीं पड़े, हम पैसा दिलवा देंगे और हम अपने मुख्यमंडल से करवा देंगे, दर्शन से करा देंगे, आप चिंता नहीं करना। अरे चिंता तो पहले नहीं करी जब नहीं तो। कई बार लोग ऐसे दया करते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई साहब आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी हम परेशान नहीं थे जब से बनी, हम मूर्ख थोड़ी है इसे बना के परेशान होने लगे। एक भी दिन दिमाग में नहीं आया काम रुक जाएगा, रुक जाए, हमारा काम कैसे रुक जाएगा, हमारा काम है, एक दिन भी चिंता नहीं हुई काम रुक गया, क्या रुका नहीं रुके, कौन नहीं कहा। मुस्कुराहट ये प्रभावना है। अच्छे वचन बोलना, 10 कड़वे वचन बोले तो 1 अच्छा वचन बोल देना प्रभावना हो जाएगी। पढ़ लो संस्मरण, गुरुदेव से लेके सबके संस्मरण पढ़ लो, बोलने वाला कुछ भी कहता रहा, पार्श्वनाथ भगवान का देख लो, चाहे महावीर भगवान का देख लो, वो इतना बोलता है, कैसे नहीं बोले, 1 शब्द बोले तो छोटी छोटी बातें अमिट होगी गुरुदेव की जीवन चरित्र की, छोटी छोटी बातें करो प्रभाव। जब मैं सोचो हम रोटी बना खिला देंगे, रोटी बना तो कहा कर रोटी बना के खा कहा, उसके लिए ये लिखा है ढोर भी अपने पशुओं को खिला पिला, मैंने बच्चों को खिला पिला के बड़ा कर दिया। कभी मत सोचो हम रोटी खिला रहे कोई एहसान कर रहे, शुद्ध भोजन करा रहे कोई एहसान कर रहे, नहीं, तुम्हारी परीक्षा और प्रभावना का समय है, संकट में मुस्कुराओ। नुकसान हो गया भैया नहीं, समस्या स्वर में माँ वो घी डूल गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई से मत कहो, दोनों ने समाप्त कर दिया उसका, तीसरे तक बातें नहीं जानी, नहीं पति देवता तक और नलन तक, किसी तक बेटा धुल गया कोई बात। तो अब माँ कैसे काम चलेगा, चल जाए, चिंता नहीं कर, छौंक में थोड़ा थोड़ा कम डालेंगे, 1 महीना में एडजस्ट हो जाएगा, रोटी में 1 बूंद कम लगाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। कहता अरे प्राण पीड़न करके घी खा के भी क्या करेंगे, सारे घर चिल्लाते रहे दुखी रहे हुए, इतना घी खा रहे थे वहां खून जल गया, क्या फायदा, लो एडजस्ट खत्म, दूध में पानी मिला दे कोई दिक्कत। खिचड़ी जल गई तो ससुर जी की खिचड़ी जल गई, अब मैं नहीं खा सकता ये, इस घर में कोई रहे कि नहीं रहे ये बताओ, रोबोट को रख लो, वहां से गलती नहीं होगी, रोबोट को रख लो। अब बहुएं बेटियां रहेंगी तो गलतियां तो वहीं, और तुमने कहा कही थी शादी के टाइम सुख दुख में साथ देंगे, तो अच्छी खिचड़ी खाओगे,
और जली नहीं खाओगे तो बेचारे चुप हो क्या करो। तो जो आपकी आज्ञा, हमारी आज्ञा नहीं, आगम की आज्ञा, आगम की आज्ञा है, हिल मिल के रहेगी। गलतियां होती हैं बच्चों से, कोई बात नहीं, हिल मिल के रहो। 8 साल के बच्चे बोला तुम काहे को लड़ रहे हो, खिचड़ी तुम बढ़िया है। अब छोटे बच्चा को सबसे ऊपर की दे रही, उसे कहा तो खिचड़ी जाने। सब देखो घर कैसे चलाया जाता है, बच्चों को पता भी नहीं लगा खिचड़ी जल गई, और सबसे नीचे खिचड़ी लगे, साथ खाने बैठ गई, सुबह बहू आ गई, मम्मी पुण्य का भी समय भाग होगा, तुम ही अकेले पुण्य बांधोगे, जली खिचड़ी खा के तुम ही पुण्य बांधोगे, ऐसा नहीं हुआ, हम भी खाए। तो उनके लिए भी अच्छी रखी थी, सब बोला के उन्हें परोस दी, और सब बहुओं ने थोड़ी थोड़ी खा के खत्म कर दी। पता है लड़ने, देखो फिर कह रहे, बिल्कुल हम साफ साफ कह रहे, अभी आपको एक दूसरे पर शंका है, निसंकित नहीं हो आप, सबको भगवान नहीं देख पा रहे, निर्दोष नहीं देख पा रहे, उदय से निरपेक्ष नहीं देख पा रहे, बातों से निरपेक्ष नहीं देख पा रहे, बातों से प्रवृत्ति से निरपेक्ष नहीं देख पा रहे, हम अपने अपनी शंका को पुष्ट करने के लिए ऐसे देख रहे, देखो देखो देखो, अरे जी प्रवृत्ति तो होगी, कौन कौन सी प्रवृत्ति होगी, क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति रुकेगी नहीं, और तुम्हारे सबूत हम दे दे रहे बिल्कुल, ये तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, कोशिश करते हो, हम सब सबूत दे देंगे, हमें सबूत चाहिए ही नहीं, हमें तो निसंग सम्यक दृष्टि होना है, इन सबसे निरपेक्ष भगवान अनंत आनंदी ना हो बस, बाकी तो होएगी, कोई तुम कह रहे हो हम नहीं करेंगे, कैसे करोगे, माने हम प्रैक्टिकल बात बता रहे, सबको एक दूसरे के खिलाफ सबूत है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, मायाचारी के, क्रोध के, लोभ के, वे झूठ बोलती है, वे ऐसे करती है, वे ऐसे बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, हम भी कह रहे अनंत आनंदी नहीं करते, इसका मतलब है ऐसी कसाय और आश्रमों से निरपेक्ष भगवान दिखते हैं, समझ गए, स्वयं पर को निर्दोष भगवान देखना मतलब क्या, स्वयं पर को कसाय तो है, प्रवृत्तियां हैं, पापाचार भी जिन्हें तुम कहते हो, उससे निरपेक्ष भगवान देखते हैं, इसमें निशंक मानो, हमें शंका नहीं, हमने आज तक शंका नहीं की किसी पे, हमें नहीं मान, क्यों हमें नहीं, हमारे सामने गलती नहीं करी तुम लोगों ने कोई, सबको सब पता, तुम शंका मत करो अपने शरीर में, हमें तो कोई शंका है नहीं, हमें तुम्हारे में शंका नहीं है, फिर अपने में जब शंका रहती है वो 24 घंटा पुश करते रहते, देखो इतनी जल्दी लगता है उन्होंने उनको आने से मना कर दिया, या उतने अच्छे से नहीं कहा कि आ जाओ, अरे क्यों नहीं कहा, कोई कारण हो, उनका उदय नहीं है तो इनको क्यों दोष देगा, आते आते उनकी बीमारी होगी, तबीयत खराब हुई तो उनको कौन दोष दे देंगे, अपन झट जी नहीं आने दे रहे, जी नहीं आने दे रहे, चाहे तो अभी वो 10 बहनें आ जाए, तो आ तो जी 10 बहनें बीमार होकर बैठ जाएंगी, काम तो दिमाग में रहेगा नहीं, अपेक्षाएं रहेंगी, फिर 4 बहनों को छुट्टी हो गई, अब लोड किस पे आएगा, फिर बीमारी का लोड डबल ट्रिपल होता है, हाथ पे पानी दो, हाथ पे पत्तों को रस दे दो, हाथ में जूस दो, हाथ में सूप दे, इतनी तैयारी करके बैठो, अथक श्रम, चाहे जितनी बीमार बहनें हैं अपन फिर अथक करेंगे, अथक, एक दूसरे सर पे नहीं डाल देंगे, ऐसे भैया लोग एक दूसरे सर पे नहीं डालेंगे, अथक श्रम करेंगे, मेरा मतलब समझो, ये इन अपनी शंकाओं को पुष्ट करने वाली बातें न लिखो न सोचो, हाँ निशंक सम्यक दृष्टि हो, जब भी कसाय दिखेंगी तो इससे भिन्न भगवान हो, इससे भिन्न भगवान है, बहुत मेहनत लगेगी, ये मोह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ये मोह तो जिन जिन से खार खाए बैठा है उसके पक्ष में हाथ नहीं रखन दे, ये मोह बड़ा प्रबल है, ऐसे नहीं है अनंतानंदी मोह, जो दर्शन मोह इतना इतना आसान नहीं है, ज्ञान की सीमा में समझ में आ जाता है और श्रद्धा तक घुसने नहीं देता, बिल्कुल इसलिए बार बार कहते हैं मेहनत है, मेहनत, लिखना सरल है ना, भगवान देखना बड़ा, श्रद्धा तक आने में बड़ी मेहनत होती है, आज टाइम पर ओम नमः शिवाय, निज निधि निज